वेलकम टू अवर चैनल जी पार्क स्टडी क्लब। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कल हमने बात की थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, प्रैक्टिस कराई, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने घर पर प्रैक्टिस की होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा। आज हमारी ये लास्ट क्लास है टेंसेस की और आज ही फिनिश हो जाएगा हमारा टेंसेस। ये मैंने जो बेसिक कराया था आपको इसलिए कराया था कि जब मैं आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कल से हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं 0 से लेकर चलूंगा और आपको एडवांस्ड लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपके 100% समझ में आएगा। यदि आप यदि आप एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एमटीएस या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अब ग्रामर में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और अब क्लास डेली अटेंड करिएगा। आप एक दिन भी क्लास मिस मत करिएगा। यदि क्लास मिस हुई इसका मतलब है आपने बहुत कुछ खो दिया। जब हम किसी वर्क को शुरू करते हैं और एक दिन से मतलब फर्स्ट डे से जब अटेंड करते हैं और उसे डे बाई डे जब अटेंड करने लग जाते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो हमें वो टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आता है और अच्छे तरीके से क्लियर होता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप एक भी दिन की क्लास मिस नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। और आपको यदि एक्टिव पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस में किसी तरह की दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। तो आज हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है यदि किसी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे, रही होंगी, रहा होगा ये शब्द हो और प्लस उसमें टाइम दिया हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। दूसरी बात इसमें एक और बता देता हूं, यदि किसी सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टाइम, और उसमें यह दे रखा है कि ता रहेगा, ती रहेगी, तो वो भी सेंटेंस होता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। किस में ट्रांसलेट करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। रूल क्या होता है? आईवी के साथ शैल हैव बीन आता है। क्या आता है? शैल हैव बीन। आईवी के साथ शैल हैव बीन विद अदर सब्जेक्ट्स विल हैव बीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद सिंस या फॉर आता है और टाइम आता है। तो चलो बात करते हैं कि सिंस कहां पर यूज करते हैं और फॉर कहां पर यूज करते हैं। तो जब भी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि हम सिंस का यूज कहां पर करते हैं और फॉर का यूज कहां पर करते हैं। तो आज फिर समझ लेते हैं। जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे मैं बात करूं जनवरी से तो सिंस जनवरी हो जाएगा, राइट। फरवरी से सिंस फरवरी हो जाएगा। मार्च से सिंस मार्च हो जाएगा। 8 बजे से सिंस 8 o'clock। 2011 से सिंस 2011, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे मैं कहूं 2 घंटे से, 2 मिनट से, राइट, 2 महीने से, 2 सालों से, बहुत दिनों से, तो एक पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं यदि महीना दिया हुआ है तो उसमें फॉर का यूज करेंगे और महीने का नेम है तो उसमें सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का। ओके, तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। तो मैं आपको अब प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन होती है हमारी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगे, और उसके बाद क्या होता है? टाइम। आईवी के साथ शैल हैव बीन विद अदर सब्जेक्ट्स विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि क्या हो जाएगा उसमें? शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन हो जाता है, इसीलिए मैंने नोट नहीं किया है। तो आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू किया था। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से रूल्स कराए, लेट के,
और बिगिन टू, मेक, तो बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी मैंने। तो उन सभी की जो रूल्स है, उनकी जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाके आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं यदि आपने शुरू से अटेंड नहीं किया है। देखो कोई भी सही, जब आप उसे बेसिक से सीखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा जब आप उसे बेसिक से सीखेंगे। कहां से सीखेंगे? बेसिक से। इसीलिए पहले मैंने आपको मतलब टेंस पढ़ाए थे, और जब टेंस के बाद जब मैं आपको कल जब एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू करूंगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं आप, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, कुछ नए नए सेंटेंस से लेके आऊंगा, तुमको भी लगेगा कि ये तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, पता नहीं नए कहां से आ गए, तो काफी अच्छा लगेगा आपको। और जब कुछ नया सीखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करने में भी मन लगता है, तो बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी तुम्हारी कल से। जुड़े रहिएगा, ओके। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, वह 2 बजे से पढ़ा रहा होगा। वह 2 बजे से पढ़ा रहा होगा, तो रहा होगा आ गया, और प्लस 2 बजे से टाइम भी है। क्या है? टाइम भी है और रहा होगा भी है। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वह की क्या होगी? ही। अब ही विद अदर सब्जेक्ट्स में आता है ना, तो ही के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन। क्या आएगा? विल हैव बीन। अब पढ़ाना क्या होती है? टीच होती है, तो ये क्या हो जाएगा? टीचिंग। 2 बजे से सिंस 2 o'clock, तो ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। मुझे एक बात बतानी थी आपको सभी लोगों को, तो सुन लीजिएगा। जैसे मैं अभी वीडियोस बना रहा था टेंसेस के ऊपर, तो मैं कई लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि हमें इनकी अच्छी नॉलेज है, हमने ये पढ़ रखे हैं। तो मैंने देखो, सब जिनको ऐसा लगता है कि हमने पढ़ रखे हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो मैंने रूल्स पढ़ाए थे वो उनकी वीडियो जरूर देखें, और उनको लगेगा जरूर 100% कि हाँ ये कुछ नया है। अभी आप जैसे मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, तो आपके माइंड में यह जाता है अरे टेंस चल रहे हैं, ये हमने पढ़े हैं। लेकिन आप शुरू से देखिए तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल दिखेगा, और 100% स्पेशल है आपके लिए। ओके, तो आप टेंस का नाम सुनकर ही ना समझें कि हमें ये आता है। ओके, तो आप शुरू से वीडियो देखिए और आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया है। तो दूसरा सेंटेंस है, तो ये इसी के बारे में फिर बताता हूं। वह 2 बजे से पढ़ा रहा होगा, तो वह की ही के साथ विल हैव बीन आ जाएगा। पढ़ाना की टीच होती है, और ये क्या हो जाएगा? टीचिंग। 2 बजे से सिंस 2 o'clock। 2 बजे से, 2 बजे क्या है? पीरियड ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम तो है नहीं, तो 2 बजे से सिंस 2 o'clock हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट से उसे समझा रहा हूंगा। मैं 2 मिनट से उसे समझा रहा हूंगा, तो ये और सा लगता है बोलने में, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं उसे 2 मिनट तक समझाता रहूंगा। मैं उसे 2 मिनट तक समझाता रहूंगा। तो ये जो सेंटेंस है, इसको भी हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। किसमें ट्रांसलेट करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, तो मैं की क्या आएगी? आई, और आई भी के साथ क्या आता है? शैल हैव बीन। क्या आता है? शैल हैव बीन। तो यहां पर आई के साथ क्या आएगा? शैल हैव बीन। समझाना क्या होती है? मेक अंडरस्टैंड। क्या होती है? मेक अंडरस्टैंड। अब मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं जिन्होंने मुझसे कहा था कमेंट करके कि सर हमने ये टेंस पढ़े हैं, तो क्या आपने यूज ऑफ मेक पढ़ा है? क्या आपने यूज ऑफ लेट पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? हालांकि मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। मेरा मकसद है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और अच्छे तरीके से समझाना। हम ये चाहते हैं कि आप जो भी टॉपिक सीखें, ऐसे सीखें कि आपको उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मेक, जब मैंने आपको मेक पढ़ाया था तो मैंने बताया था जैसे अंडरस्टैंड मीन्स समझना होता है, मेक अंडरस्टैंड समझाना होता है, लाफ मीन्स हंसना होता है, मेक लाफ हंसाना होता है। तो मैंने मेक बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो अब समझाना की मेक होती है, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या? उसे क्या हो जाएगी? हिम। अब हैव बीन के बाद बड़ी क्वेश्चन में आएंगी, तो मेक में आ जाएगा, तो मेकिंग हिम अंडरस्टैंड हो जाएगा 2 मिनट से। तो मैंने जैसे बताया, मिनट 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, तो यहाँ फॉर यूज होता है, तो ये हो जाएगा फॉर 2 मिनट्स। तो आई शैल हैव बीन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड फॉर 2 मिनट्स। ओके, वह 2 बजे से मुझे सोने नहीं दे रहा होगा। वह मुझे 2 बजे से सोने नहीं दे रहा होगा, तो ने दे रहा होगा, तो किसका यूज है भाई? लेट का। लेट का यूज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, और आपने प्रैक्टिस भी की होगी, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो देखते हैं, वह की क्या आएगी? ही। नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, आई भी आएगा तो शैल नॉट हैव बीन, विद अदर सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन।
तो ही के साथ विल नॉट हैव बीन, उसके बाद नहीं दे रहा होगा लेट का यूज होगा और क्या हो जाएगी लेटिंग हो जाएगी, क्योंकि वर्किंग सिस्टम में क्या आएगी आईएनजी, और लेट की स्पेलिंग होती है एलईटी और लेटिंग की LETTING होती है। हम स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी कर देते हैं लाइफ में, तो ये लेटिंग की जो स्पेलिंग होती है वो होती है LETTING। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, और मुझे की क्या होती है मी, और सोने की स्लीप, तो लेटिंग मी स्लीप। अब 2 बजे से क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या आएगा सिंस 2 o'clock। तो ये हो गया ही विल नॉट हैव बीन लेटिंग मी स्लीप सिंस 2 o'clock। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें। ओके, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो तभी, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें 10 मिनट तक कौन सा हंसाता रहेगा। तो ये भी जो सेंटेंस है ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो तुम्हें 10 मिनट तक कौन हंसाता रहेगा, तो कौन की क्या होगी हु, क्या होगी हु। अब हु क्या होता है सब्जेक्ट होता है ना, मैंने आपको बताया, तो इसके साथ क्या आएगा विल हैव बीन, क्या आएगा विल हैव बीन, क्या आएगा विल हैव बीन। ओके, हंसाता रहेगा, हंसाना ही क्या होती है मेक लाफ, क्या होती है मेक लाफ। रुलाना ही क्या होती है मेक बीप, समझाना ही क्या होती है मेक अंडरस्टैंड, भगाना ही क्या होती है मेक रन। मैंने बहुत अच्छे तरीके समझाया था आपको। तो आपने यदि वीडियोस नहीं देखी थी, क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी यूज ऑफ मेक की, तो टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक अवेलेबल हैं, वहां जाकर आप देख लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ मेक, यूज ऑफ गेट बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लो। जब ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा हाँ मुझे इंग्लिश आने लगी है, और ये रूल्स स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आने वाला है। टेंशन मत लीजिएगा, अब आपका जब एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपको अब लगेगा कि हाँ हम कुछ सीखने लगे हैं। और इंग्लिश में जितनी समस्याएं थी आपकी, आपको लगता है कि हम सीख नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नया नहीं मिल रहा है, तो कल से मिलेगा, 100% मिलेगा, कुछ स्पेशल मिलेगा। ओके, और मैं उसके साथ 5 वर्ड्स बुकैब के लेकर चलूंगा ताकि आपकी बुकैब भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो टेंशन मत लो, कल से रेडी रहिएगा, हर दिन एक भी दिन की क्लास मिस नहीं करनी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, अब तक तुमने क्लास मिस की तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन कल से मत कीजिए, कल से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो मैं चाहता हूं कि आप एक भी क्लास मिस ना करें और बहुत नए अंदाज में, मैं आपको बिल्कुल नए अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से जोश के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। क्या एक्टिव पैसिव वॉइस। उसके बाद हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट होगा। ये समझ लीजिए यदि आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जाएंगे तो आपके मार्क्स, मैं कोशिश यही करूंगा कि आप 20 आउट ऑफ 20 गेट करें। कितना गेट करें 20 आउट ऑफ 20। लेकिन 20 आउट ऑफ 20 के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज्यादा मेरे साथ स्ट्रगल करना होगा, मैं जितना कराऊं उतना करना होगा। और आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी और बहुत अच्छे लेवल का आप सीखने वाले हैं, तो इसलिए टेंशन मत लो। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है तो मैं 10 मिनट तक कौन हंसाता रहेगा, है ना। तो कौन की क्या होगी हु के साथ क्या आ जाएगा विल हैव बीन। हंसाना क्या होती है मेक लाफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेकिंग, और मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो क्या हो जाएगा मेकिंग हिम लाफ, और 10 मिनट तक तो फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, क्या है पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए क्या हो जाएगा फॉर 10 मिनट्स। तो क्या हो गया ट्रांसलेशन, हु विल हैव बीन मेकिंग हिम लाफ फॉर 10 मिनट्स, है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यदि आप हमसे जुड़ गए इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हम 3 घंटे तक क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे। हम 3 घंटे तक क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे। हमने किसी से कहा, मतलब किसी ने हमसे कहा कि आप 3 घंटे तक नहीं पढ़ सकते, तो समय यूज करते हैं हम 3 घंटे तक क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे, बताइए जरा। तो हमारा सेंटेंस भी यही है कि हम 3 घंटे तक क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे। तो समय भी दे रखा है 3 घंटे तक, और ते रहेंगे मैंने बताया ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही आता है। तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे, क्योंकि क्या होगी वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हम की, उनके साथ क्या आएगा मतलब बी आएगा, बी के साथ हम की जो होती है वो बी होती है, इसके साथ सेल यूज होगा, तो वाई सेल बी। अब नेगेटिव सेंटेंस नॉट हैव बीन, तो वाई सेल बी नॉट हैव बीन। अब पढ़ते रहेंगे तो रीड की मतलब रीड फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी, उसमें जो आईएनजी आएगी तो क्या हो जाएगा रीडिंग। और 3 घंटे तक फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स की कोई पीरियड ऑफ टाइम है।
तो हम 3 घंटे तक क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे? तो वाई शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में 1-2 सेंटेंस को प्रैक्टिस कराता हूं ताकि अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाए। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आगे कंटिन्यू अच्छे तरीके से सीखते रहें। तो नोट कर, पहले आप इसे या तो फास्ट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। गजब अंदाज में आपका स्टार्ट होने वाला है कल से एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, किसका भाई उसके पास, किसका भाई उसके पास जनवरी तक जाता रहेगा। किसका भाई उसके पास जनवरी तक जाता रहेगा। ये सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। किसका भाई क्या होगी? हुज ब्रदर। क्या होगी? हुज ब्रदर, है ना। अब किसका भाई जाता रहेगा तो सब्जेक्ट यही है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे आप? विल हैव बीन। क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन। विल हैव बीन। अब जाता रहेगा तो गो मीन्स होता है जाना, वर्ब विशिष्ट में आईएनजी, गोइंग और उसके पास की टू हिम। अब कब तक? जनवरी तक। तो क्या हो जाएगा? सिंस जनवरी। क्या हो जाएगा? सिंस जनवरी। तो हुज ब्रदर विल हैव बीन गोइंग टू हिम सिंस जनवरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम किसके भाई को, तुम किसके भाई को 2 मिनट से बुला रहे होगे। तुम किसके भाई को 2 मिनट से बुला रहे होगे। किसके भाई क्या होगी? हुज ब्रदर। देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, क्या समझिए क्या। इसमें है किसका भाई उसके पास जनवरी तक जाता रहेगा। किसका भाई उसके पास जनवरी तक जाता रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम किसके भाई को, इसमें तो सब्जेक्ट ये था किसका भाई, लेकिन इसमें ये ऑब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट तो इसमें ये है, तो इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसमें क्या आएगी? यू के साथ तो बिल यूज होता है, तो बिल यू हैव बीन, बिल यू हैव बीन। उसके बाद कॉलिंग, कॉल मीन्स होता है बुलाना, तो बिल यू हैव बीन कॉलिंग। अब 2 मिनट से तो फॉर 2 मिनट्स। क्लियर? तो किसका भाई की? हुज ब्रदर। तो विल यू हैव बीन कॉलिंग फॉर 2 मिनट्स। अच्छे तरीके से समझ आया? 1-2 सेंटेंस और समझते हैं। हर कोई 2 महीने तक आपके पास आता रहेगा। हर कोई 2 महीने तक आपके पास आता रहेगा। तो हर कोई क्या होती है? एवरीबॉडी। क्या होती है? एवरीबॉडी। अब एवरीबॉडी के साथ क्या यूज करेंगे हम? विल हैव बीन। क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन। तो एवरीबॉडी विल हैव बीन कमिंग, क्योंकि कम की मतलब कम वर्ग भी स्ट्रॉन्ग होती है, आईएनजी ऐड कर देंगे तो कमिंग हो जाएगा। तुम्हारे पास या आपके पास, तो टू यू 2 महीने तक, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। क्लियर? ओके, अच्छे तरीके से समझ आया। नेक्स्ट, तो चलो ये मैंने आपको समझाया किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो समझ में आ गया होगा। अब कोई जरूरत नहीं और प्रैक्टिस कराने की, और आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यदि आपको किसी भी टेंस में, किसी से भी रिलेटेड कोई सा भी टेंस हो, कैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से उसका जो सॉल्यूशन है दिया जाएगा आपको, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जुड़े रहिएगा। कल हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है? एक्टिव पैसिव वॉइस, बिल्कुल नए अंदाज में। तो आप कल क्लास को मिस मत करिएगा, कल जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और डेली हमारी वीडियोज को वॉच करते रहिएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही काफी है। धन्यवाद।